को दिया है। नक्सलवादी गतिविधियों के खिलाफ मध्य प्रदेश कठोरता के साथ पेश आ रहा है। 12 सर्वाधिक नक्सलवादी जिलों में से बालाघाट एक था, लेकिन बालाघाट को भारत सरकार ने उस स्थिति से बाहर निकाला है। अब एक हमारे लिए, लेकिन फिर भी अब एक तहसील के आधार पर हमारा नक्सलवादी के खिलाफ अभी बालाघाट में कुछ काम बाकी है। जैसे माननीय गृह मंत्री जी ने घोषणा की और हम भी यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय गृह मंत्री के नेतृत्व में मार्च 2026 तक कोशिश कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की धरती से माननीय गृह मंत्री के आशीर्वाद से नक्सलवादी मूवमेंट पे हम काबू पाएंगे। 10 से ज्यादा नक्सली इस 1.5 साल में मारे गए हैं। 1,62,62 से ज्यादा इनाम इन पे थे। सभी प्रकार की मुठभेड़ पिछले 10 साल में सर्वाधिक इस 1.5 साल में हुई है। इसी के साथ साथ हमारी सरकार ने 9 साल से विभिन्न अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति के जो रुके हुए थे किसी किसी कारण से, कोई कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, अलग अलग कारण से उसका समाधान निकालते एक नीति ने लागू की है, जिसके भरोसे से 5 लाख से ज्यादा अधिकारी कर्मचारियों की प्रमोशन का मार्ग खुला है और 2 लाख से ज्यादा नवीन पद जहां आज हैं वहां से वो प्रमोट किए जाएंगे। तो 2 लाख से ज्यादा नए पदों पे भर्ती का मध्य प्रदेश में मौका मिलेगा। ये एक तरह से मध्य प्रदेश पदोन्नति के मामले में बाकी राज्यों के बीच इस नीति को लेकर के एक अग्रगण्य भूमिका निभा रहा है, जिसके आधार पर बाकी लोगों को भी मौका मिलेगा वो इस तरह से कैसे बढ़ सकते हैं। कालगणना की नगरी, ये महाकाल की नगरी है। हजारों साल से, 300 साल पहले तक स्टैंडर्ड टाइम दुनिया में मध्य प्रदेश से, भारत से दुनिया सीखती थी। लेकिन 300 साल पहले जब फ्रांस के लोग हावी हुए तो 50 साल तक वो फ्रांस की राजधानी पेरिस से स्टैंडर्ड टाइम तय करते रहे। बाद में इंग्लैंड के लोग का समय आया, अंग्रेजों ने ग्रीनविच से स्टैंडर्ड टाइम तय करना शुरू कराया और आज स्टैंडर्ड टाइम के आधार पर वो रात की 12 बजे मध्याह्न काल में स्टैंडर्ड टाइम लागू करते हैं। लेकिन अब इस दिशा में वापस सारे एशिया के वैज्ञानिक भी इस बात से सहमत है कि शुद्ध समय की गणना अगर की जाए तो पूर्व दिशा में करना है और पूर्व के देशों में भारत की स्थिति इस दिशा में वापस आएगी और भारत में वो काल की नगरी, महाकाल की नगरी के पास में अब वो 32 किलोमीटर दूर एक नई ऑब्जर्वेटरी हमारे साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार ने स्थापित की है, जो भविष्य में ये समय गणना की दृष्टि से एक नए केंद्र की तरफ सबकी मत इस तरफ आए। इसलिए जनवरी में एक बड़ा वैश्विक स्तर का सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। इसका निमंत्रण भी मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है कि भविष्य में इस विषय पे भी दुनिया का ध्यान आकर्षित होना चाहिए। सम्राट विक्रमादित्य के सुशासन के बहुत सारे प्रतिमान हैं। सम्राट विक्रमादित्य का जीवन सबके लिए आदर्श है। उनके जीवन के धीरता, वीरता, न्याय, सुशासन, दानशीलता, सब प्रकार के गुणों से एक शासक कैसा अपने व्यक्तित्व को अलग प्रकार से लाता है। एक तरफ वो शकों को परास्त करते हुए देश को सुशासन की मिसाल देते हैं, दूसरे अर्थ में गणतंत्र की स्थापना करते हैं। बीते समय हमने दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में विक्रमादित्य के ऊपर उनके जीवंत महानाट्य के मंचन करते हुए उनके जीवन के सभी पक्षों को लाने की दिशा में प्रयास किया है। मुझे इस बात का संतोष है। मैंने भारत सरकार के संस्कृति मंत्री माननीय गजेंद्र शेखावत जी और हम लोगों ने तय किया कि भविष्य में विक्रमादित्य के नाम का राष्ट्रीय अलंकरण भी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर का होना चाहिए। इस दिशा में सरकार को निवेदन किया, आगे जाकर के इस पे कोई ठोस निर्णय आएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि एक के बाद एक ऐसे जो रोजगार आधारित काम हम जो कर रहे हैं, तो हमारे अपने माननीय प्रधानमंत्री जी के और मतलब भारत सरकार के माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार आदिवासी अंचल धार में पीएम मित्र पार्क का एक बड़ा टेक्सटाइल का एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर रही है, जिसका भूमि पूजन का खास करके डेवलपमेंट के बाद लोगों के इंडस्ट्रियों के प्लाट के आवंटन करने का कार्यक्रम का निमंत्रण भी माननीय प्रधानमंत्री जी को दिया है। इसी प्रकार से मेट्रो ट्रेन भी हमारी भोपाल में अक्टूबर तक चालू हो जाएगी। ऐसे कई आने वाले समय के लोकार्पण भूमि पूजन के कामों के साथ हमारी सरकार तेज गति से सबको साथ लेकर के सबका साथ सबका विकास, जैसे प्रधानमंत्री जी का मूल मंत्र है, उस आधार पर मध्य प्रदेश सरकार भारत सरकार के साथ डबल इंजन की सरकार की तरह कदम से कदम मिला के